अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को सब पता होगा कि टेक्नो का स्पेन में एक इवेंट हुआ है, उसमें टेक्नो का मैन 30 सीरीज़ रिवील करी है। बेसिकली अभी तक लॉन्च नहीं हुई पाकिस्तान में, इस बात का याद रखना। और टेक्नो पोवा 6 सीरीज़ लॉन्च हुई है। 6 प्रो के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर वो भी वॉच कर सकते हो। खैर, टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ में 4 फ़ोन होंगे। टेक्नो कैमन 30 4G होगा, 30 5G होगा, टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर होगा, टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G होगा। टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G के ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, ये वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आती है टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नो कैमन 30 4G के बारे में। आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है, तो देखो फिर इस वीडियो के एंड तक। आई थिंक लोग 35G के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जाकर आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज, काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी करवा दो सब्सक्राइब, आप लोगों ने लाजमी करना और इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। खैर, मैं बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में टेक्नो कैमन 30 4G के बारे में। कब लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन, कितनी प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी और क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो। सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को आज की इस वीडियो में। टेंशन क्यों ले रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं वरना आप लोग भाग जाओगे। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन की बात करूँ, बिकॉज मेरी शुरू से आदत रही है बैक डिज़ाइन के ऊपर सबसे पहले बात करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर, डिज़ाइन वाली चार्ट की बात करूँ, इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक की होगी, लेदर की होगी या फिर ग्लास की होगी। देखो यार, इतनी कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगी। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ ना, तो लाइक बैग मुझे लगता है प्लास्टिक की होगी, मे भी ग्लास की हो सकती है और मे भी लेदर की भी हो सकती है। बट जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक में अगर ये पाकिस्तान में आता है। हाँ, बाहर की कंट्रीज़ में हो सकता है लेदर के साथ आए, हो सकता है गिलास के साथ आए, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मे भी पाकिस्तान में भी गिलास लेदर हो सकता है। बाकी डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो डिज़ाइन एकदम अच्छा है, बट टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ की जो अभी तक रिवील करें वो सारे ही स्मार्टफोन का डिज़ाइन मुझे तकरीबन सेम ही लगा है। और टेक्नो की स्पार्क 20 प्रो प्लस से ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन मिलता जुलता है। और वन प्लस का 70 मुझे याद आ गया टेक्नो कैमन 30 4G के डिज़ाइन को देखकर, दो स्मार्टफोन से मिलता जुलता है। टेक्नो कैमन 30 टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस और वन प्लस 70। बाकी अच्छा डिज़ाइन है, अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी जहाँ तक डिस्प्ले वाली सेट की बात है, तो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 6.78 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस बार यहाँ पर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले कोई देखने को नहीं मिलता है, एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, मतलब सीधा डिस्प्ले है। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है। मैंने आपको बता दिया 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। मुझे लगता है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है यार टेक्नो इस बार खर्चा कर दे इस स्मार्टफोन के अंदर। 8 GB रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब कि 256 GB की रोम सामने आई है अभी तक निकल कर। मेमोरी कार्ड डालेंगे आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, डुअल सिम के साथ आएगा। बाकी एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और iOS 14 पर अपडेटेड होगा, जो कि टेक्नो का लेटेस्ट UI है। बाकी देखो ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो स्क्रोलिंग ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आपका एक ठीक ठाक होने वाला है। UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। या फिर eMMC वाली स्टोरेज, या फिर कोई सी भी देखने को मिल सकती है, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कौन सी देखने को मिलेगी। 90 to 95% वेरिफिकेशन इस स्मार्टफोन की कंफर्म है, तकरीबन 100% ही समझ लो आप लोग। कहना क्या चाहते हो? जब तक परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है, हार्डवेयर वाली साइड की बात है, तो स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G99 अल्टीमेट लगाया जाएगा। अब ये लोग काफ़ी टाइम से ना हीलियो G99 पर ही अटके हुए हैं। टेक्नो इन्फिनिक्स को देख लो ना, किसी को भी या तो G99 अल्ट्रा लगा देते हैं, या तो G99 अल्टीमेट लगा देते हैं, या तो G99 मुझे लग रहा है ये लोग प्रो भी लगाने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेकिन G99 से हटेंगे नहीं ये लोग। लाइक G99 आने वाले टाइम में क्या होगा, G99 प्रो लगा हुआ है भाई। तो यार हम क्या करें यार, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो, मतलब आगे पीछे हो, थोड़ा इन लोगों को चाहिए थोड़ा आगे, मतलब और इम्प्रूव करें आने वाले टाइम में। बाकी मीडियाटेक हीलियो G99 इज़ इनफ फॉर गेमिंग वाली साइड की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन एक
अच्छी गेमिंग के लिए होने वाला है। बाकी हाँ, मीडियम ग्राफिक्स और नॉर्मल 40 FPS होके मतलब कैजुअल सी गेमिंग इस स्मार्टफोन के अंदर चल जाएगी। बाकी आने पर देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बैक कैमराज की बात करूँ तो बैक पर 888 कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा इस बार। फ्रंट पे पंच होल देखने को मिलेगी और उसमें भी 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। जी हाँ भाई, इस बार 50 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलता है पंच होल के अंदर, मिड पंच होल। और बैक से भी ये स्मार्टफोन 2K तक आप बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे, 2K 30 FPS। 0.08 मेगापिक्सल का एक तीसरा लेंस है जो कि AI सेंसर होगा, जिसको हम अपनी ज़बान में ऑक्सिलरी लेंस बोलते हैं। क्यों देते हो यार, मतलब समझ नहीं आती मुझे ये लोग देते क्यों हैं, कोई काम होता नहीं है इसका। बाकी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है और मेन जो है वो 108 मेगापिक्सल का मेन है। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 70 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, बट ये जो 70 वाट की फास्ट चार्जिंग है ना, ये मामला ख़राब कर रही है। मुझे लगता है इस स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 60,000 के आसपास ये टेक्नो लॉन्च करेगा। असल में होना ही चाहिए स्मार्टफोन 50,000 के अंदर अंदर लॉन्च, 50 के आसपास, 50 से 55,000 में लॉन्च होना चाहिए। बट इसलिए जो 70 वाट की जगह अगर ये लोग 18-33 वाट देते ना, तो ये स्मार्टफोन 50,000 में कंफर्म लॉन्च होता। बट इन लोगों ने 70 वाट दे दिए, तो कुछ मतलब पैसों में भी ज़्यादा है ये फ़ोन। तो इतना तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है। ये स्मार्टफोन तकरीबन अप्रैल में टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, मतलब के ईद के आसपास, ईद के बाद ही लॉन्च होगी। 11-12 तारीख को ईद है, तो लाइक अप्रैल के एंड में भी हो सकती है अप्रैल में ये स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ बेसिकली लॉन्च होगी। अब ये फ़ोन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब लॉन्च होगा। मई में भी ये स्मार्टफोन जा सकता है, बट स्टिल इज़ इनफ इन अप्रैल। बाकी कोई नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ, संभाल लेना। और अच्छा फ़ोन है, 70 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। कैमराज भी अच्छे होने वाले हैं, 2K 30 FPS, मतलब कि 1440 भी 30 FPS। अब स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट ये लोग देते हैं इस बार, या फिर खा जाते हैं, मुझे लग रहा है इस बार भी खा जाएंगे। खैर देखेंगे आने पर। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन होने वाला है ये स्मार्टफोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो। हम 1,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।